अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। सुनिए, पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। हैं? ये क्या हो गया? फ्लैशबैक 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने, ऐसी क्या मजबूरी थी अडानी के लिए या किसी के लिए? उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था? वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते, जबकि ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन बात करो। एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को? बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? अब बोल ना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन वक्त पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, और जितने भी लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ेदार होने वाली है, जैसा कि आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख चुके हो। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय और गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन उर्फ गुल्लू के बीच। आज से पहले गोदी मीडिया अमीश देवगन की बेइज्जती आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जैसा कि आज इस वीडियो में होने वाली है, क्योंकि अंत में शुभ्रांश राय ने गुल्लू को ऐसा दबाया जिससे उसकी बोलती बंद हो गई। चलिए आपको पूरा वीडियो आगे दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि अगर आप आतंकवादी हमला करेंगे तो बदले में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होगा। मैं नहीं मानता। अमीश, मैं अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु आपकी बात के साथ आगे बढ़ाता हूं। आपने जिक्र किया कि सिंदूर भारतीय नारी का सम्मान होता है, सम्मान के साथ साथ उनके सुहाग का प्रतीक होता है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़ी खास बात कही जाती है कि जो सिंदूर डालता है वो जीवन भर निभाता है, और सिंदूर के बाद आखिरी रस्म विदाई ही होती है। लेकिन मैं निशिकांत दुबे की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मुझे अचानक याद आता है कि 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। उसके बाद जब दोबारा चाहे वो पुंछ हुआ, चाहे वो अनंतनाग हुआ, उन सबके आतंकवादी कहां हैं? पता नहीं। वो दिखते तो हैं कि 4-4 की संख्या में आए, एक का एनकाउंटर होता है, बाकी 3 कहां हैं? और हम सवाल पूछेंगे अमीश देवगन, और आपके साथ पूछेंगे, देश के सबसे विश्वसनीय पत्रकार के साथ नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे। क्या? कि 10 मई का वो ऐतिहासिक दिन था, आतंकवादी टेरर स्टेट पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में थी, वो भूखा कंगला पाकिस्तान करा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि 2 मई, 4 मई और 5 मई को अडानी ग्रुप्स ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसी कौन सी चर्चा और बात करी, और ये बाकायदे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि 10 तारीख को नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने का मौका था भारत की सेना के पास, तो वो काम क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी अडानी के लिए या किसी के लिए? उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था जो बार बार आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करा नरेंद्र? चुप कर कुत्ते। नहीं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी सनसनीखेज। अमीश गरिमा मेंटेन करते हैं। नहीं, गरिमा मेंटेन कर रहा हूं भाई, बात पूरी कर लूं। हां, गरिमा मेंटेन कर रहा हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और एक कथित बिजनेसमैन के लिए ये आपने बोला ये फैसला लिया। इसके बारे में आपके पास सत्य और तथ्य क्या है? ये पटल पे रखिए जी। बताता हूँ, पहले ये देखो। जी बिल्कुल, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जनाब थोड़ी निकल जाएंगे, कोई दूसरा कार्यक्रम हो तो निकल जाते हैं। ये आर पार जनाब निकल नहीं पाएंगे। तो तथ्य प्रमाण दीजिए। अरे जनाब, हवा में बात करिए, हवा हवाई बातें बैठे हैं, और मेरे कार्यक्रम में हवा हवाई बातें नहीं। ये कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, आर पार है जनाब। देश का सबसे देखने वाला कार्यक्रम है, फर्जी बातें नहीं। एक मिनट, मेक योर पॉइंट, मेक योर टू द पॉइंट बात रखिए। क्या कमोडिटी बाजार की डिबेट नहीं है, ना इस पे चावल धान गेहूं की चर्चा हो रही है। मुझे पता है किसकी डिबेट है शुभ्रांश राय। वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते होल्ड मिनट, वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते, जबकि ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस अमीश देवगन के हाथ में। अरे हम अपनी एमईए पे बिलीव करेंगे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। आपने सफाई क्यों कहता है रशिया का राष्ट्रपति पागल मानते हो क्या? ये कोई कमोडिटी ट्रंप को जो आप अपना देवता बना के बैठे हो, ट्रंप को कहता है रशिया का राष्ट्रपति जो है वो पागल है, मानते हो क्या? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अमेरिका का राष्ट्रपति की शशि थरूर को तो मानो शुभ्रांश राय, मत भूलिए। शुभ्रांश राय, थरूर को तो मानो, शशि थरूर को तो मानते हो। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद कहते हैं किसी ने इंटरवीन नहीं करा। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद से भी बड़े हो गए आप क्या? शशि थरूर कांग्रेस में बड़े हैं या आप बड़े हैं? कौन बड़ा है कांग्रेस पार्टी के लिए? शशि थरूर बड़ा है क्या शुभ्रांश राय बड़ा है? सलमान खुर्शीद बड़ा है कि शुभ्रांश राय बड़ा है? या थरूर को भी गाली दोगे, खुर्शीद को भी गाली दोगे, मनीष तिवारी को भी गाली दोगे? मैं नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बात कर रहा हूं। मैं भी यही पूछ रहा हूं आपसे। जब ट्रंप की बात हो रही है, मोदी ने बोला, एमईए ने बोला, जयशंकर ने बोला, अमित शाह ने बोला, राजनाथ सिंह ने बोला, नहीं बोला। ये गेहूं चावल दाल धान का डिबेट नहीं है, इट्स अ प्योर पॉलिटिकल डिबेट एंड यू मस्ट टॉक इनटू द पॉलिटिकल लाइन। ओके, अभी बात राजनीति की हो रही है।
कोई कमोडिटी मार्केट की नहीं हो रही है। ये आरोप सुनिए, सवाल मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं सुभाष राय, मैं सुभाष राय पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, लेकिन आपके पास जवाब ही नहीं है। आप इधर उधर बार-बार गोल पोस्ट कर रहे हो, आपके पास जवाब ही नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो आप बार-बार चावल धान भी देश का किसान ही उगाता है और वो भी देश का अन्नदाता ही है, तो उसका भी सम्मान करो भाई, उसका भी मजाक मत उड़ाओ, उसका भी मजाक मत उड़ाओ। मैंने कमोडिटी मार्केट भी कवर करी है, मैंने स्टॉक मार्केट भी कवर करी है, इसलिए इत्मीनान से बात करो। अभी तुम नए प्रवक्ता बने हो, इत्मीनान से बात करो, इत्मीनान से बात करो, दायरे में बात करो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्या कहा वो देश के सामने है, एयर मार्शल ने क्या कहा वो देश के सामने, और हम सवाल पूछेंगे। एक दौर था जब यासिन मलिक प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था मनमोहन सिंह से कांग्रेस की सरकार में, और 11 साल में बदलाव यह है कि यासिन मलिक जेल की सलाखों के बीच में है। तो प्रधानमंत्री नहीं, यासिन मलिक कौन था? एयरफोर्स ऑफिसर, 5 एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या बदलाव ही तो है, जो बदलाव आपको नहीं दिखता है। ओके, जवाब ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सुभाष राय को 30 सेकंड दीजिए, देन वारिस पठान। अमीश, मुझे ये बदलाव दिखता है, और मुझे याद है कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को, मुझे ये याद है, मैं नहीं भूलता। मुझे वो सेना का बयान याद है, जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? अब आपने 30 सेकंड कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? IC 814 कहां हुआ था? सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी उन आतंकियों को छोड़ने की? विपक्ष में सोनिया गांधी जी थी, विपक्ष में सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी? कांग्रेस पार्टी ने सहमति दी थी ना कि नेपाल में जो हमारे नेपाल की फ्लाइट पे जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए हर संभव चीज करनी चाहिए। क्यों कहा था कांग्रेस ने? तब की बात नहीं, स्पेशल तब आपका मन कुछ और था, आज कुछ और है। आर्टिकल उस समय के ये आर्टिकल स्पेशल उस समय के भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार कम प्रवक्ता बलवीर पुनिया ने लिखा था। सही पकड़े हैं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। कि सोनिया गांधी ने आपको कहा था, आपके पास उसकी रिटर्न डिटेल है, हवा में सब कुछ हवा में नहीं है भाई। नहीं, बलवीर पुनिया ने आर्टिकल लिखा होगा, बड़े नामी लेखक है वो, बड़े नामी लेखक है, उन्होंने आर्टिकल लिखा होगा सुभाष राय। लेकिन सुनो पूरी बात, अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें, पूरी बात सुनो। जली ना, तेरी भी जली ना। ज्यादा बोलते हो तुम। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अमीश, जब भारत की सरकार और भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो 140 करोड़ हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के हर फैसले के पीछे खड़ा था, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी यही कहा था, एयर चीफ मार्शल ने भी यही कहा इस बात को। उन्होंने 2 बातों का ही जिक्र हुआ था कि जब पूरा देश आपके हर फैसले के पीछे खड़ा था और जब पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में बंद थी, तो अचानक आपने यह काम क्यों किया सीज फायर का? सवाल इतना ही है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सवाल इतना ही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपने इंटरव्यू में पूछा, जो बड़ा मुद्दा है, राफेल कितने गिरे हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का, जिसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए एक राफेल के ऊपर, आखिर वो गिरा तो गिरा कैसे? हमको कुछ नहीं पता। चीफ एयर मार्शल का जो बयान था कि जो आप कमिटमेंट करते हो हमारे को डिलीवरी करने का, वो डिलीवरी किया करो, बातें मत किया करो। सवाल इतना ही है, ये फौज ने तो गर्दन पकड़ रखा था, पूरा देश आपके पास आपके पीछे खड़ा था, ऐसी कौन सी आपकी बार बार आपको कह रहा है कि मैंने व्यापारिक दबाव में आपसे सरेंडर कराया, सीज फायर कराया? सीधी सी बात को हमें समझने में अमीश, अब हो गया इनका तो जवाब दूंगा इनको। पूछेंगे, अब मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।